इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का तूफान, दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ही मुकाबले के पहले दिन दमदार शतक ठोककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने किस प्रकार की बल्लेबाजी की और क्या रहा पहले दिन का हालचाल। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या टीम इंडिया इस टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी। अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, यहां पर आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर आज उन्होंने यहां पर वेदर का फ़ायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके ऊपर उल्टा पड़ गया क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो वहीं पर पारी की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी के लिए क्रिस वोक्स को लेकर आए बेन स्टोक्स और यहां पर दोस्तों शानदार गेंदबाजी की शुरुआत तो हुई, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल, जहां पर उनके पैड पर गेंद आई जिसको शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 5वें ओवर की 3री गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तीसरा चौका भी उन्हीं के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने एक बार फिर से कट किया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल ने आज के दिन के छठे ओवर की 4थी गेंद पर एक शानदार तरीके से पैरों पर आई हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और फाइनल लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शानदार तरीके से रन निकल रहे थे। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जहां पर एक और बेहतरीन कट यशस्वी जायसवाल ने खेला और कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद केएल राहुल ने भी बड़ा शॉट खेलते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया, जहां पर गेंद को पुल किया और सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का वह इस टेस्ट मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। इसके बाद यहां पर बेहतरीन खेल जारी रखा यशस्वी जायसवाल ने भी और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। यह भी बेहतरीन तरीके से खेला हुआ शॉट था। अब दोनों बल्लेबाजों की यह पार्टनरशिप काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान गॉस एटिंगसन की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए यहां पर यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसके बाद भी जब उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और रॉबिन्सन की गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील किया, पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक किया और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से पहला छक्का यहाँ पर बशीर की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। इसी के साथ आज के दिन के पहले सेशन समाप्त हुआ तो भारतीय टीम ने 26 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 84 रन बना लिए, यानी कि संभल कर बल्लेबाजी की। इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर भी दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से संभल कर ही शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर इसके बाद 27वें ओवर की 3री गेंद पर एक शानदार चौका कट के जरिए देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। इसके बाद यशस्वी का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला बेहतरीन तरीके से और बेन स्टोक्स की गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार शॉट जड़ा और इस बार यहाँ पर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 4 में तब्दील करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की एक बार फिर से यहां पर दमदार पारी देखने को मिली, जहां पर टीम के लिए इंग्लैंड की धरती पर पहली बार खेलते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद केएल राहुल भी अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, तो केएल राहुल ने भी इसी बीच एक और शानदार शॉट खेला जिस पर गया चौका और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर 38 ओवर में 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, यानी कि बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद केएल राहुल ने ही एक और शानदार शॉट खेला और इस पर गेंद को 4 में तब्दील किया। उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव आज के दिन का देखने को मिला और इसी शॉट के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने भी अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल की कमाल लाजवाब पारी यहां पर देखने को मिली, जिस पर उन्होंने शानदार तरीके से यहां पर टीम के लिए एक और शानदार अर्धशतक ठोक डाला। अर्धशतक के बाद तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खेल की गति को थोड़ा आक्रामक किया। इसी दौरान यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को सीधे उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद चौकों का सिलसिला केएल राहुल का भी जारी रहा। एक और बेहतरीन शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 में तब्दील
किया। हालांकि ये भाग्यशाली चौका था। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन में भी टीम इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरा और स्कोर को पहुंचा दिया 175 रनों तक, यानी कि दोनों सेशन टीम इंडिया के नाम रहे। इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन का फाइनल सेशन, जिसमें आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी दोनों बल्लेबाजों ने। और यहां पर इसका आगाज किया यशस्वी के बल्ले से निकले एक शानदार चौके ने, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी एक शानदार शॉट खेला और एक गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंस गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसके बाद यशस्वी के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर दिया। इंग्लैंड की धरती पर अपने पहले ही मुकाबले में दमदार शतक यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला और तूफानी पारी उन्होंने खेल डाली। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी निकले एक और बड़े शॉट ने गेंद को स्टैंड में पहुँचाया 6 रनों के लिए और उन्होंने भी अपना दमदार शतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए शानदार शतक ठोक डाले और भारतीय टीम को ऐसी शुरुआत दिलाई जो सदियों तक कोई नहीं दे पाया। इसे देखकर तो बेन स्टोक्स भी हैरान रह गए कि आखिरकार इतनी दमदार शुरुआत कैसे दी और उन्होंने भी थम्स अप दिखाया दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन इसके बाद दोस्तों केएल राहुल एक गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद बैट पर लगकर सीधे जा लगी स्टंप पर और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपनी पारी को समाप्त किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर आउट होने से पहले वो टीम के लिए शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए शुभमन गिल कप्तान खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो उन्होंने आते ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और बशीर की गेंद पर शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद ये चौकों का सिलसिला जारी रहा और एक सेम टू सेम कॉपी पेस्ट शॉट उन्होंने फिर से खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया, यानी कि चौकों की बारिश शुरू हो गई शुभमन गिल के आते ही। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बशीर की ही एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल भी और एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो भारतीय टीम इस मुकाबले के पहले दिन पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम के लिए अब काफ़ी तेजी से स्कोर आगे बढ़ रहा था। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की दमदार पारियां भारतीय टीम को 300 के पार पहुंचा चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से। भाग्यशाली चौका जरूर मिला, स्लिप के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए गई, लेकिन बेहतरीन चौका कह सकते हैं इसको भी। इसके बाद आज के दिन के आखिरी ओवर में भी उन्होंने शानदार खेल दिखाया। एक चांस जरूर बना था, लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से यशस्वी को चौका ही मिला। वहीं पर दोस्तों आज टॉस जीतकर पहले दिन गेंदबाजी करने का फैसला समाप्त खराब हुआ यहाँ पर देखा जाए तो बेन स्टोक्स का, क्योंकि दमदार बल्लेबाजी केएल राहुल यशस्वी जायसवाल और उनके साथ साथ यहाँ पर कर डाली बेहतरीन तरीके से शुभमन गिल ने भी। पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने 80 ओवर खेले, जिसमें शानदार बल्लेबाजी करते हुए 308 रन बनाए भारतीय टीम ने। और यहाँ पर पहले दिन का खेल भारतीय टीम के नाम रहा, क्योंकि सिर्फ एक विकेट टीम इंडिया ने गंवाया। तो दोस्तों आपको ये भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ही मुकाबले के पहले दिन दमदार शतक ठोक कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने किस प्रकार की बल्लेबाजी की और क्या रहा पहले दिन का हालचाल। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या टीम इंडिया इस टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी, अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर आज उन्होंने यहाँ पर वेदर का फ़ायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके ऊपर उल्टा पड़ गया क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो वहीं पर पारी की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी के लिए क्रिस वोक्स को लेकर आए बेन स्टोक्स और यहां पर दोस्तों शानदार गेंदबाजी की शुरुआत तो हुई, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल, जहां पर उनके पैड पर गेंद आई जिसको शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 5वें ओवर की 3री गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तीसरा चौका भी उन्हीं के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने एक बार फिर से कट किया और बाउंड्री लाइन
लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल ने आज के दिन के छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार तरीके से पैरों पर आई हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शानदार तरीके से रन निकल रहे थे। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जहां पर एक और बेहतरीन कट यशस्वी जायसवाल ने खेला और कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद केएल राहुल ने भी बड़ा शॉट खेलते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया, जहां पर गेंद को पुल किया और सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का वह इस टेस्ट मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। इसके बाद यहां पर बेहतरीन खेल जारी रखा यशस्वी जायसवाल ने भी और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। यह भी बेहतरीन तरीके से खेला हुआ शॉट था। अब दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान गॉस एटिंगसन की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसके बाद भी जब उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और रॉबिन्सन की गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील किया, पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक किया और चौका झड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से पहला छक्का यहाँ पर बशीर की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसी के साथ आज के दिन के पहले सेशन समाप्त हुआ तो भारतीय टीम ने 26 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 84 रन बना लिए, यानी कि संभल कर बल्लेबाजी की। इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहां पर भी दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से संभल कर ही शुरुआत की, लेकिन यहां पर इसके बाद 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका कट के जरिए देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। इसके बाद यशस्वी का यह शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला बेहतरीन तरीके से और बेन स्टोक्स की गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार शॉट जड़ा और इस बार यहाँ पर रिवर स्वीप के जरिए गेंद को 4 में तब्दील करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की एक बार फिर से यहां पर दमदार पारी देखने को मिली, जहां पर टीम के लिए इंग्लैंड की धरती पर पहली बार खेलते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद केएल राहुल भी अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, तो केएल राहुल ने भी इसी बीच एक और शानदार शॉट खेला जिस पर गया चौका और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच यहां पर 38 ओवर में 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, यानी कि बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद केएल राहुल ने ही एक और शानदार शॉट खेला और इस पर गेंद को 4 में तब्दील किया। उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव आज के दिन का देखने को मिला और इसी शॉट के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने भी अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल की कमाल लाजवाब पारी यहां पर देखने को मिली, जिस पर उन्होंने शानदार तरीके से यहां पर टीम के लिए एक और शानदार अर्धशतक ठोक डाला। अर्धशतक के बाद तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खेल की गति को थोड़ा आक्रामक किया। इसी दौरान यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को सीधे उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद चौकों का सिलसिला केएल राहुल का भी जारी रहा। एक और बेहतरीन शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 में तब्दील किया, हालांकि यह भाग्यशाली चौका था। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन में भी टीम इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरा और स्कोर को पहुंचा दिया 175 रनों तक, यानी कि दोनों सेशन टीम इंडिया के नाम रहे। इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन का फाइनल सेशन, जिसमें आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी दोनों बल्लेबाजों ने और यहां पर इसका आगाज किया यशस्वी के बल्ले से निकले एक शानदार चौके ने, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी एक शानदार शॉट खेला और एक गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंस गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसके बाद यशस्वी के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर दिया। इंग्लैंड की धरती पर अपने पहले ही मुकाबले में दमदार शतक यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला और तूफानी पारी उन्होंने खेल डाली। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी निकले एक और बड़े शॉट ने गेंद को स्टैंड में पहुँचाया।